हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में फर्दर कंटिन्यू करते हैं पीएच कैलकुलेशंस। तो लिखें हेडिंग स्पेशल केस ऑफ H2SO4। अब कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि H2SO4 ये तो हमने पढ़ लिया, इट इज ऑलरेडी वी नो दैट इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल आयोनाइज इन वाटर एज H प्लस एंड SO4 2 माइनस कंप्लीटली। हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय मान लेते हैं कि ये फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन कंप्लीट है, बट फैक्ट इज दैट इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन कंप्लीट बट सेकंड आयोनाइजेशन इज पार्शियल, दो इनफ हाई। कैसे, चलो देखते हैं। जैसे H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड है एक्वस मीडियम में, फर्स्ट आयोनाइजेशन इज कंप्लीट टू गिव H प्लस एंड HSO4 माइनस, बट HSO4 माइनस का फर्दर आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता एंड बिकम्स रिवर्सिबल टू गिव H प्लस एंड SO4 2 माइनस। ये K1 है, वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब ये इतना लार्ज है कि दिस इज सफिशिएंट टू ब्रेक कंप्लीटली H2SO4 into H plus and HSO4 minus, but second ionization is not complete, K2। ये लगभग ऐसी होता है डिपेंडिंग अपॉन ये 1.2 into 10 to the power minus 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ K2 ऑफ H2SO4। तो देखो ये बहुत लार्ज में नहीं कह सकते, हालांकि बहुत स्मॉल भी नहीं है। तो second ionization of H2SO4 is also enough high depending upon the concentration of H2SO4. This may be some 40%, 50%, 60% and like that. So obviously we can not ignore. तो यहां पर मान लो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होता, कंसंट्रेशन मान लो C ली, 0 0, ये 0 हो गया। अब ये C, बट ये फर्दर खर्च हुआ सेकेंड रिएक्शन में पार्शियली। तो C माइनस एक्स, तो कितना बना X, कितना बना X, बट H प्लस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के चलते हम कितना बोल दें, तो H प्लस वुड बी इक्वल टू C प्लस एक्स या X प्लस C। नाउ सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर, ये 1.2 है, माइनस 2 वुड बी इक्वल टू व्हाट, X प्लस C इंटू X अपॉन C माइनस X। बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। बट कीप इन माइंड दिस वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनफ हाई। तो अगर नॉर्मल मॉडरेट कंसेंट्रेशन C हैं तो यू विल फाइंड दैट अल्फा ऑफ द सेकेंड डिसोसिएशन अल्फा 2 ऑफ H2SO4 इज इनफ हाई एंड वी कैन नॉट इग्नोर। सॉल्व क्वाड्रेटिक। Solve quadratic to find X। तो ये था केस ऑफ H2SO4। थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पर कि सर हमने पहले तो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं जहां पर H2SO4 को हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट किया और उसके दोनों आयोनाइजेशन कंप्लीट लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हम तो ऐसे करते थे, क्या करते थे ये स्टूडेंट्स सोचते हैं, और ठीक भी है कि H2SO4 की कंसंट्रेशन अगर क्वेश्चन में मान लो 0.1 m दी हुई है तो हम तो क्या मान लेते थे कि H प्लस कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज डबल 0.2 m एंड सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इज 0.1 m। नहीं ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में H2SO4 के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है या K1 या K2 की वैल्यू को कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो एज्यूम इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंप्लीट आयोनाइजेशन। बट अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में H2SO4 के क्वेश्चन इन्वॉल्व होने के कारण उसमें अगर मान लो K2 की वैल्यू दी हुई है, तो फिर अगर K2 की वैल्यू दी हुई है H2SO4 की, तो क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है दैट यू शुड कंसिडर द सेकेंड आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 एज पार्शियल आयोनाइजेशन। तो ध्यान दें, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका एक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में H2SO4 का क्या डेटा दिया हुआ है, दिया हुआ भी है या नहीं है।
अगर Ka2 का डेटा दिया जाए then only assume that it is a partial ionization, otherwise assume that it is a complete ionization. I think I have made the point clear about H2SO4. तो ये था case of H2SO4. You should remember for solving question. चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसे आप खुद ही सॉल्व करना। मान लो क्वेश्चन ऐसे ही कह दे कि पॉइंट 1m H2SO4 aqueous solution Ka2 is given as 10 to the power minus 2. Find H plus concentration and pH of solution. तो अप्रोच तो बिल्कुल वैसी ही होगी आपकी। कैसे कि H2SO4 जैसे आपने कहा था aqueous, फर्स्ट आयोनाइजेशन इज कंप्लीट, 0 रह गया, C बट इसमें से X खर्च हो गया, बट HSO4 माइनस अंडरगोज फर्दर आयोनाइजेशन टू गिव H प्लस एंड SO4 2 माइनस। यहां आप वैल्यू रखेंगे C माइनस X, तो ये बना X, ये बना X, बट H प्लस कितना हो गया X प्लस C, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर किया था अभी, C प्लस X। और K2 इसका हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है K2, दैट इज गिवन एज 10 टू द पावर माइनस 2 0.01 इज इक्वल टू H प्लस X प्लस C की वैल्यू 0.1 दी हुई थी, इंटू X अपॉन C माइनस X, C मीन्स 0.1 माइनस X। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, x स्क्वायर प्लस 0.1x इज इक्वल टू 0.001 माइनस 0.01x। यहां से अगर देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 0.11x माइनस 0.001 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस 0.11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.001 अपॉन 2। अब ये कैलकुलेशन कर लें, एक बार H प्लस आ जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू X प्लस 0.1, फाइंड pH। तो आप कैलकुलेशन एक बार कर लें, तो इस तरीके से करेंगे, हालांकि यू विल फाइंड दैट X इज कमिंग वेरी मच क्लोज टू 1 मीन्स 0.1, तो दिस ऑल्सो विल कम क्लोज टू 0.1, तो ओवरऑल H प्लस की वैल्यू लगभग 0.2 या उससे थोड़ी सी कम ही आएगी। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द pH of such solutions. pH calculations of acids and bases is over. Now we move on to the next part, salt hydrolysis. तो लिखेंगे हेडिंग salt hydrolysis. Salt hydrolysis, that is reaction of salt with water. Reaction of salt with water, मान लो कोई salt है Ba, B प्लस A माइनस, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, एक्वस हो गया, और रिएक्शन भी कर ली H2O, तो क्या बनाएगा, मान लो इसको लिख दिया ऐसे HA एसिड एंड बेस BOH। ये एसिड और ये बेस, और ये क्या था, सॉल्ट। अच्छा ध्यान से देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मींस व्हाट, रिएक्शन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिड एंड बेस। ये तो बिल्कुल उल्टा है, किसका, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड रिएक्टिंग विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एक तरीके से ये प्रोसेस क्या हुआ, रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन।
तो एक बात जानते हो आप, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो फिर ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, एंडोथर्मिक। तो ये बात याद भी रखेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट विल इंक्रीज, extent of hydrolysis of salt will increase। अब बात आती है यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कि सॉल्ट वाटर से रिएक्शन कितना करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। तो नाउ वी डिवाइड अवर एनालिसिस इनटू 4 parts here, depending upon the nature of the salt. Salt of strong acid strong base, salt of weak acid strong base, salt of strong acid weak base, and last salt of, आप ही बताओ, salt of weak acid and weak base। तो चलो केस 1 लेते हैं। केस 1, salt of strong acid and strong base। जैसे एग्जाम्पल, कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट आप खुद ही पहचान जाओगे, NaCl, KBr, बेरियम क्लोराइड, मान लो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोरेट, एटसेट्रा, इस टाइप के। तो सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे, NaCl को लो, कौन से एसिड और कौन से बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है NaCl? NaCl बना है NaOH एंड HCl के न्यूट्रलाइजेशन से। तो Na+ कहां से ऑब्टेन हुआ, या कहां से आया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, और Cl- कहां से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से। तो चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, कि HCl का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराइए। और ये एक्चुअली इसका सिंबल ऐसे लिखो, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, इस सिंबल का मीनिंग है कि इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड ओनली वेरी वेरी लिटिल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड एरो छोटा और बैकवर्ड एरो लॉन्गर, इंडिकेटिंग दैट ये हमें NaCl लेना था ना, हाँ NaCl। तो क्या बनेगा, HCl प्लस NaOH। आपने NaCl का हाइड्रोलिसिस कराया, मैं यहां लिख देता हूं एक बार दोबारा फिर, NaCl है ये। तो NaCl का हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, और HCl प्लस NaOH। इस एरो इस तरीके से लगाने का पर्पस है, ये एरो इंडिकेट करता है दैट इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड अ वेरी लिटिल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो चेक करते हैं, इसको मैं यू भी लिख सकता हूं, आप तो जानते हो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा पड़ा होगा आयनों में कंप्लीटली, Na प्लस Cl- प्लस वाटर एंड फॉर्मिंग HCl भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस। एक तरीके से Na प्लस और Cl माइनस ने रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लिया, एक तरीके से ये स्पेक्टेटर आयंस थे, दे हैव नॉट एक्चुअली टेकन पार्ट इन द रिएक्शन। तो मैं ओवरऑल NaCl के हाइड्रोलिसिस को यूं भी लिख सकता हूं कि इट इज नथिंग बट द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस। आप तो जानते हो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर के सेल्फ आयोनाइजेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka ऑफ वाटर लेते थे हम, याद है क्या वैल्यू थी, इन द प्रीवियस वीडियोस आई टॉट ऑल अबाउट दिस। क्या वैल्यूज थी, ये थी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। जरा देखो वैल्यूज को, लुक एट द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, extremely small value of equilibrium constant,
indicating that this equilibrium is shifted only very little in the forward direction. इसका मतलब NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया आपने, प्रैक्टिकली देयर इज नो रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाटर डिसोशिएट जितना हो रहा था NaCl डुबोने के बाद भी उतना ही आयोनाइज हो रहा है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा H+ नहीं आ रहे, कहीं से कोई एक्स्ट्रा OH- नहीं आ रहे हैं, तो pH ऑफ सच सॉल्यूशन वुड बी 7। तो क्या कहोगे? नो हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl or salt of strong acid and strong base, and pH of such solution will be 7। अब मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलता हूं, ये मेरा तरीका है और ये इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं स्टूडेंट्स को। देखिए, आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जो भी टीचर फॉलो कर रहे हैं, ये मेरा सजेशंस है स्टूडेंट्स के लिए कि आप उन टीचर्स की इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और उन पर एक बार अगर जिन टीचर्स को आपको पसंद हैं और आपको विश्वास है, आप उन पर ब्लाइंडली फेथ रखें और जैसा सिखा रहे हैं वैसा सीखते जाएं। कोई डाउट आता है तो वो पूछें, बट प्रोसीजर उनके सिखाए हुए ही फॉलो करें आप। देन यू सी योर अंडरस्टैंडिंग विल बी गुड एंड प्रॉब्लम्स विल बी लेस। आसानी से आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे एंड यू विल स्कोर बेटर। तो इस पॉइंट पर मैं वापस आऊं, मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया या किसी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिसॉल्व किया, इफेक्टिवली देयर इज नो रिएक्शन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर। बस ये डिसॉल्व हुआ है और हाइड्रेट हुआ है सॉल्ट, इसके अलावा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। pH ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन 7 एज यूजुअल और नो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस मतलब व्हाट? हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो इसका मतलब ना तो Na+ का हाइड्रोलिसिस हुआ और ना ही Cl- का हाइड्रोलिसिस हुआ। तो कह सकते हैं कि नो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन ऑफ strong base and anion of strong acid। तो स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायंस का और स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायनों का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट केस, नो हाइड्रोलिसिस, pH would remain same 7 before adding the salt or after adding the salt, such salt। तो कोई हाइड्रोलिसिस यहां नहीं हुआ। Now moving to the case 2, now we will take the cases where hydrolysis occurs to a small extent। तो case 2, salt of weak acid and strong base, जैसे कौन? CH3CONA, HCOK, NaCN एटसेट्रा। तो ध्यान दो, सॉल्ट के अंदर तो कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। अब देखो, एनायन तो यहाँ है एसिटेट आयन, कैटायन है Na+, एनायन फॉर्मेट आयन, कैटायन K+, एनायन साइनाइड आयन और कैटायन Na+। एसिटेट आयन हाइड्रोलाइज होगा क्योंकि ये वीक एसिड का एनायन है और ये बात हम शो भी करेंगे अभी। बट कैटायन तो कौन है? Na+ है। कैटायन इज ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस। नो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ K+, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ Na+। तो इसका मतलब इन सभी केसेस में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में हु अंडरगोज हाइड्रोलिसिस? एनायन। सो इट इज अ केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो लिख दो इसमें केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो इट इज अ केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो चलो एनायन हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। अब एनायन कहां से आया होगा? किसी वीक एसिड से। वीक एसिड का सिंबल क्या यूज करते हैं? Ha। तो उसका एनायन कौन हुआ? A-। तो लेट अस टॉक अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ A-। रिएक्शन विद वाटर।
क्या बना, HA प्लस OH माइनस। ये सभी हाइड्रोलिसिस प्रोसेसेस एंडोथर्मिक हैं बिकॉज इट इज अ रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हुआ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता है KH। मान लो कंसंट्रेशन C है, ये 0 0, सॉल्ट की कंसंट्रेशन C थी मान लो, ये नहीं, सॉल्ट तो कुछ ऐसा लिया होगा जैसे सोडियम सॉल्ट ले लिया NaA, तो Na प्लस का तो हाइड्रोलिसिस होता नहीं, किसका हाइड्रोलिसिस होगा फिर, A माइनस का, वही तो लिया है यहां पर, C1 माइनस H CH CH। थोड़े सिंबल चेंज किए हैं हमने यहां पर, हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो KH था ये, KH तो कैसे निकाल देंगे, देखो KH इज इक्वल टू व्हाट, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कॉन HA इंटू OH माइनस अपॉन कॉन A माइनस। एक काम करो, इसको H प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, एक्सप्रेशन पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बट ध्यान दो ये कौन है, व्हाट इज इट, दिस इज KW ऑफ वाटर, पानी में है तो वाटर का इक्विलिब्रियम तो हमेशा एस्टेब्लिश्ड होगा ही, डिवाइडेड बाई, और बाकी ये कौन है, जरा ध्यान से देखना, ये सब, ये कौन है, तो कौन है ये, 1/K, तो दिस इज 1/K, किसका K, HA का, कौन HA, कौन एसिड, वो एसिड जिसका ये एनायन है, जिसके हाइड्रोलिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो KW/K एक फॉर्मूला तो यही है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। यू शुड रिमेंबर, मेमोराइज दिस फॉर्मूला, दिस इज यूजफुल, कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस अगर हो रहा है, मोनोवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, तो KH इज इक्वल टू KW/K, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, बट दूसरा फॉर्मूला यहां से आएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बिल्कुल वही है जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, हमने बस अल्फा की जगह सिंबल क्या यूज कर लिया है यहां पर, H, और KH क्या है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो KH जो कि किसके बराबर है, HA इंटू OH माइनस, HA कितना, CH इंटू CH अपॉन रिएक्टेंट A माइनस कितना, C1 माइनस H। वाटर की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है, वो नहीं लेते, उसका एक्टिव मास क्या ले लेते हैं, 1, ऑल दैट वी हैड लर्नड इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ये हमने सीखा ही था कि प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड्स के एक्टिव मासेस क्या ले लेते हैं हम, 1, और सॉल्वेंट अगर लार्ज एक्सेस में हो तो उसका एक्टिव मास भी क्या लेते हैं, 1 इन द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाती है CH² माइनस H, मान लो बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहां कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो कहने को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये KH हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम KW/K, C हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, H वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक, बट आप तो जानते हो क्वाड्रेटिक से बच सकते हैं हम अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो अप्रोक्सीमेशन क्या लें। अब ये अप्रोक्सीमेशंस कोई नए नहीं है भाई, ये तो वही हैं जब आपने pH कैलकुलेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में सीखे थे। तो क्या, इफ H अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लो, कैसे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH/C अप्रोक्सीमेटली, इफ लेस देन इक्वल टू 0.1 देन 1 माइनस H को क्या ले सकते हैं हम, 1, H को इग्नोर कर देंगे, ये रफ कैलकुलेशन करते हैं हम साइड में, ताकि हम पता लगा सकें कि H की लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है। अगर ये 0.1 से कम है या इक्वल है तो वी कैन इग्नोर, अदरवाइज वी हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वापस इक्वेशन 1 पे आए तो क्या हो गया, KH इज इक्वल टू व्हाट, CH²। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस वी कैन कैलकुलेट, फॉर्मूला वही है KH/C,
This is second formula. But there is a condition here, applicable when h is less than equal to 0.1. If not, then go to equation 1, solve for h from quadratic equation. तो ये हुए कैलकुलेशन ऑफ kh एंड कैलकुलेशन ऑफ h. अभी बात करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ pH. तो pH कैलकुलेशन, ऐसे सॉल्यूशन की pH कैलकुलेशन यही मेन होती है, यही मेनली IIT मेंस में या IIT एडवांस्ड में या नीट में क्वेश्चन इसी पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशंस. चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट फॉर नाउ.